लगाड़ी देने कैसे स्टैंड पर वांधो नहीं पकड़ी रखो नहीं मैं गाना नहीं गाऊंगा गाना भी मैं समझ क्या है नया ऑडियंस है अभी ये दिवाली का पावन पर्व आ रहा है तो मैं पहले ये जो 10 मिनट आपको लूँगा उसमें पहले श्री राम भगवान की बात करता हूँ कि श्री राम भगवान जब वनवास में गए थे और जब शबरी जी उनकी राह देख रहे थे और शबरी जी के जो झूठे बेर थे वो खा रहे थे श्री राम भगवान, तब लक्ष्मण जी मुंह बिगाड़ रहे थे और बोल रहे थे कि आप ये कैसा खा रहे हो, इसमें मतलब सलाइवा अटकी हुई है उनकी, ऐसा ऐसा उसमें लार है। तो श्री राम भगवान ने बोला कि अरे पगले मुझे तो इसमें स्वाद आ रहा है। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि आपको इसमें स्वाद आ रहा है? तो कहा हाँ स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। बोले कि कैसा स्वाद आ रहा है? तब श्री राम भगवान ने बोला कि अवध राजधानी में ना, मुझे मेरे अयोध्या में ऐसा कभी अच्छा स्वाद नहीं मिला, जनक घराने में ना, मेरे ससुराल में गया उसमें भी इतना अच्छा स्वाद नहीं मिला, अवध राजधानी में ना, जनक घराने में ना, 14 भुवन में ना, 14 भुवन में इतना अच्छा स्वाद नहीं था, अमृत के पान में ना, मेरी जान की पिरो से वाके पकवान में ना, अरे मेरी माँ कौशल्या के थान में ना, जो सबरी के बेर में मिठाई मैंने पाया है। मतलब कि सबरी के बेर को मतलब भक्ति रस था, जो कि प्रेम की पराकाष्ठा होती है वो भक्ति होती है, ताकि मतलब जो भक्त थे सबरी, इसीलिए उनका जो रस था वो सबसे मीठा लगा। अभी जो श्री राम भगवान के जैसे सबरी भक्त थे वैसे ही उनका परम भक्त थे हनुमान जी। पर हनुमान जी जब उनकी सेवा कार्य करने जा रहे थे तब क्या बोलते हैं कि उनको मतलब अपनी शक्ति जागरूक थी नहीं, पर उसमें से सबसे बड़ा अगर कोई कैरेक्टर हो हनुमान जी की शक्ति जागरूक करने में तो वो थे जांबुवन जी। सुंदरकांड की स्टार्टिंग में ये चौपा है कि कहूँ रीचपति सुनो हनुमाना, काचुक साधि रहु बलवाना, पवन तरे बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताप तुम ताही, राम काज लगी तवे अवतारा, सुनते ही वही ऊपर बलकारा। इसका मतलब कि रीचपति यानी जांबुवन जी हनुमान जी को बोल रहे हैं कि आप सब ये जो समुद्र पार करना था, समुद्र को लांघना था, तो बोल रहे थे कि तो सब लोग बोल रहे थे कि मैं इतने योजन जा पाऊंगा, उतनी योजन जा पाऊंगा, कोई बोल रहा था मैं जा पाऊंगा पर वापस नहीं आ पाऊंगा। तब श्री हनुमान जी बहुत ही चुपचाप खड़े थे। तब जांबुवन जी ने बोला कि आप इतने धीर गंभीर क्यों हो, आप तो बहुत महाबली हो, आप में बहुत शक्तियां हैं। और फिर सुनते ही भयू पर्वत का, इतना सुनते ही उनकी जो है मतलब हाइट है वो एकदम पर्वताकारी हो गई कि। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें भी अपने जीवन में जांबुवन जी से ये सीखना चाहिए कि हमें दूसरों के जीवन में मतलब कि उनको मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए, हमें बनना चाहिए उनसे, हमें प्रेरणा लेनी कि मतलब शब्द होते हैं वो मतलब अमर होते, बहुत पावरफुल होते हैं, तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। जैसा कि शब्द संभाल के बोल के शब्द को हाथ में पाओ, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। वैसे मतलब अभी एक छोटी सी गजल गाने जा रहा हूँ मैं, पर क्या है कि वो गजल से पहले मैं ना एक छोटी बात बता दूं कि उसमें एक बार दो बार आगे रेफरेंस आएगा। चातक नाम का एक पक्षी रहता है, चातक का अर्थ होता है, चातक एक पक्षी होता है, वो है ना सिर्फ वर्षा ऋतु का ही पानी पीता है, मतलब वो नदी नाले तालाब समुद्र किसी का भी पानी नहीं पीता, सिर्फ और सिर्फ वर्षा का ही पानी पीता है, यानी कि सिर्फ मानसून में ही पानी पीता है और कोई सीजन में पानी नहीं पीता। तो अभी एक गुजराती गजल उसका जब मैं हिंदी ट्रांसलेट करूंगा आपको मस्त मिल जाएगा। तो भूलने को मुझे कहे सब स्मरणों को भूलूं मैं कैसे, कोई प्रेमी जन को पूछो ये प्रेम भूलूं मैं कैसे। श्री राम के नयन में काजल बन के विराजे हो, श्री राम के नयन में काजल बन के विराजे, पूछो दिल से और दृष्टियों से, दिल से और दृष्टियों से, सीता भुलाए कैसे, भूलना मुझे कहे सब स्मरणों को
कृष्ण के हृदय से राधा भुलाए कैसे। चातक में बन के बैठा, कभी खुद को बोल रहा है, चातक में बन के बैठा वर्षा की राह देखूं हो। चातक में बन के बैठा वर्षा की राह देखूं। सिंधु जल भरे है, सिंधु जल भरे है, बिंदु को भूलूं मैं कैसे। भूलना मुझे कहे सब, स्मरणों को भूलूं मैं कैसे। तो ये जो प्रेम है, तो वो प्रेम सबसे बड़ा प्रेम होता है राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम। तो अगर धर्म प्रेम की बात आती है, राष्ट्र प्रेम की बात आती है, तो एक नाम तो मेरे दिमाग में हमेशा आता है, वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जैसा राष्ट्र प्रेमी और कोई नहीं होगा, क्योंकि सब लोग 52 शाखा के राजपूत थे, उसमें से 51 शाखा के राजपूत अकबर के साथ हो गए थे। तब अकेले सिर्फ महाराणा प्रताप थे जो उसके विरुद्ध में खड़े रहे, और उसकी प्रशंसा में दूसरा जी आधा नाम के कवि थे अकबर की कचेरी में, उन्होंने उसके मतलब उनको बिरदाते हुए बहुत सारे दोहे लिखे थे। उसको विरुद्ध छहत्री बोलते हैं। उसमें उन्होंने लिखा था कि अकबर समझ अथाह एमा डूबाना हिंदू अवर। अकबर समुद्र था, यानी कि अकबर रूपी समुद्र में सारे हिंदू डूब गए हैं, पर तरतो एक महा कोयण राणा प्रताप, यानी कि जैसे कीचड़ में कमल खिला हो, वैसे हमारा महाराणा प्रताप को समुद्र में डूबा नहीं, वो उसमें खिला है। कि अकबर है अंगार सारे प्रजले जगत, अकबर रूपी अंगार में पूरा जगत प्रजल रहा है, पर माथे मेघ मलार प्राछट दिए प्रताप जी। पर हमारा महाराणा प्रताप तो मल्हार का है, मेघ मलार है, इतना बारिश कर देगा कि उसके सारे पूरे मतलब अंगार को शांत कर देगा। तो वही मतलब ये तो दूसरा ज्यादा के दोहे थे, पर ये एक दोहा मैंने मतलब अपनी तरफ से जोड़ा है, मतलब भगवान महाराणा प्रताप जी को श्रद्धांजलि देते हुए कि अकबर जैसे भान कीर्ति फैली जगत में, भान यानी कि सूर्य, अकबर जैसे भान कीर्ति फैली जगत में, पर एक मेवाड़ी हनुमान यानी निगले राणा प्रताप जी। जैसे कि हनुमान जी ने निगल लिया था, वैसे ही उनको निगल लिया। वैसे तो वो जो सिर्फ 22,000 थे महाराणा प्रताप जी की सेना में, और अकबर की सेना में 80,000 थे, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। पर युद्ध कैसे हुआ, उसके एक शौर्य गीत छोटा सा गा के मैं मेरी बात को समापन करूंगा। शौर्य मतलब ये है ना, सपाकरा बोलते एक छंद है गुजराती में। आंधा तोड़िया पांजरा वाला हाका लेते बाग छूटा भाग बोली गामा डामा दिया हाका बाड़ी यानी छूटा है हजा बुजाड़ा पोछता पेना की जानी छूटा आज बाज छूटा जंबी वाला ताक काला फड़ा तेगु वाला बले ताना वेर जागा पाड़ वाला रिगा ताला रंगे ताला पुरिया की खोजना मुटेला बाय वादला ननोर पाड़े तड़े ताले जतुकारी वागेरा नतुर की काला जने की गाड़ी ठन की काकड़ा गाड़ी रण की साड़े जका रुठिया जुतार रण की सिंधु वारो ठन की मुठिया रो ठन की मामला और कार मार मारता ने हनुमत तोमो वाले लेगाटाला जे मायला वेरियाटा वाड़ जाला दौड़िया विजय दौड़े दिए गामडा में लुटवाने पड़े धार मारे दामरोड़े वाला के रहे मेक चल तड़का वाचाले से फोड़ता लगी जाते का मोड़ी का कोरंबा पीठ कुथड़ी का मेरे तड़का जो ताड़ा सड़ा दिगपाला दिया डाल जड़ जाके आल डाले बेगरी से दंगल लगे वाला रामचंद्र जमता है कौरव पांडव युद्ध मसाए खजान पृथ्वीराज बोली भोग जीता है फर पाछा के घेरा वाला भूख ये तो लागली गड़ा दी थी जागी का रख लेवा कुवरी कुतरी पूरी भरे माने का रुंड वाला माथे शंकरे पड़े गणिया ने गावा लगे दो वाला जरूरी हटारी नारी गोखड़ा में लगी लो कंदरिया जीवता के हारिया या काम कुटे फाड़े छूट लाले बोले रोगी बांग कारी अने भीने वाली बोले